जी, पॉल्यूशन दिल्ली में एक बहुत ही सीरियस विषय है। कहीं न कहीं हम सब लोग जो भी दिल्ली में रहते हैं, इससे कहीं न कहीं अफ़ेक्ट ज़रूर हो रहे हैं। तो अभी का एयर पॉल्यूशन है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 20 सिगरेट स्मोकिंग डेली। तो आप जो लोग जिन्होंने कभी सिगरेट नहीं पी, उनके फेफड़ों पे भी उतना दुष्परिणाम हो रहा है, जो रोज़ 20 सिगरेट पीने वाले इंसान को होता है। ये कोशिश करें अपने छोटे बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या काफी गंभीर हो चुकी है। ऐसे में लोग कई सारी शिकायतें कर रहे हैं, जैसे गले में खराश आना, जुकाम होना और वहीं स्किन में खुजली होना। ऐसे और तमाम कई सारे ऐसी चीजें हैं जो ऐसी समस्याएं लेकर वो डॉक्टर्स के पास पहुंच रहे हैं। ऐसे में जहां नई बनी बीजेपी सरकार जो दिल्ली में बनी है, उनकी तरफ से तमाम उपाय किए जा रहे हैं प्रदूषण को कम करने के लिए। वहीं एक तरफ ये भी आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू है कि पिछली सरकारों ने प्रदूषण को लेकर कुछ नहीं किया। अब आपको हाल ही में बता दें कि बीजेपी सरकार का ये कहना है कि प्रदूषण की समस्या इतनी ज्यादा है कि उन्हें ये समस्या और अनेकों समस्या दहेज में मिली है। ऐसे में हमने दिल्ली के प्रदूषण की समस्या को लेकर एक्सपर्ट से बात की और उन्होंने इस समस्या को लेकर क्या कुछ अपने विचार रखे। देखे ये वीडियो। दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, लोग उसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित भी हैं कि ऐसे पोल्यूशन में कैसे सांस ले, क्योंकि कहीं ना कहीं एक आम इंसान से लेकर अगर हम रिच प्रोफाइल की भी बात करें तो सारे लोग इससे बहुत परेशान हैं। तो ऐसे में हम क्या करें और कितना ज़्यादा सीरियस है ये विषय? कि पॉल्यूशन दिल्ली में एक बहुत ही सीरियस विषय है। कहीं न कहीं हम सब लोग जो भी दिल्ली में रहते हैं, इससे कहीं न कहीं अफ़ेक्ट ज़रूर हो रहे हैं। कुछ लोग ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ लोग कम हो रहे हैं, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं जो लोग अभी कम हो रहे हैं, वो आगे भी नहीं होंगे। क्योंकि धीरे-धीरे ये हमारे शरीर को कहीं न कहीं डैमेज कर रहा है और जो जैसे-जैसे ये डैमेज बढ़ता जाएगा, हम सभी लोगों को ओवर्ट सिम्पटम आने स्टार्ट होंगे, जिससे ख़ासकर जो लोग पहले से बीमार हैं, ख़ासकर जिनको कभी भी फेफड़ों से रिलेटेड दिक्कत रही है, सीओपीडी, स्मोकर, अस्थमा, उन लोगों के लिए हवा बहुत ज़हरीली है और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में आ रहे हैं कि उन्हें साँस लेने में दिक्कत हो रही है, वो नॉर्मल अपना काम भी नहीं कर पा रहे। उनको हमेशा एक सफोकेटेड सा फ़ील होता है इस हवा में कि नॉर्मल उनके फेफड़ों में जकड़ रही है हवा, कहीं न कहीं उनके गले में खराश है, गले में जलन है और ये सब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है। और जब से ये अक्टूबर-नवंबर वाला समय आया, ये लोगों के जो पेशेंट्स का काउंट है इस प्रॉब्लम के साथ एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप सभी लोगों को खुद भी महसूस हो रहा होगा, जो भी लोग दिल्ली में इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आपको भी कहीं न कहीं बाहर निकलने पे थोड़ा-सा गले में जलन, आपके हेयर्स आपको फ्रीज़ी, ड्राई फ़ील होते होंगे, स्किन पे जैसे जकड़न-सी लगती होगी, फ्लेकीनेस बढ़ जाती है, इचिंग हो रही है बिना किसी रीज़न के। तो आप सभी की बॉडी भी कहीं न कहीं इस पॉल्यूशन से अफ़ेक्ट हो रही है और आप सभी को कुछ स्टेप्स ऐसे लेने हैं ताकि आप खुद को और अपने फैमिली वालों को इससे बचा सकें। देखा जाता है कि ठीक है, जो ऐसे लोग हैं जो अपना ख़्याल रख सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि एक बहुत बड़ी संख्या में हमारी दिल्ली में और यूँ कहें कि सड़कों पर हमारा एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा ग्रुप है जो रेहड़ी-पटरी लगाता है और पूरा दिन बाहर रहता है। तो ऐसे में वो लोग क्या करें? वो कैसे बचें? क्योंकि उनके लिए ये मतलब बहुत ही मुश्किल है कि वो अपने डाइट को प्रॉपर फ़ॉलो कर सकें, मास्क लगा सकें। तो ऐसे में वो क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? जी, बड़ा ही गंभीर विषय है ये कि आप सब लोगों के पास वो स्पेशलिटीज़ हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि आप वो चीज़ें खरीद सकते हैं मार्केट से और कहीं न कहीं अपनी खुद को और अपनी फैमिली को बचा सकते हैं। बट वो लोग जिनके पास पैसा नहीं है वो सबके लिए, उन लोगों के लिए सबसे इफ़ेक्टिव एडवाइस यही है कि आप एक N95 मास्क खरीदें और उसे मोस्ट ऑफ द टाइम लगा कर रखें। क्योंकि कहीं न कहीं वो मास्क आपको जो छोटे-छोटे पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं पीएम 2.5, 10 और बाकी चीज़ों से आपको बचाएगा। इसके साथ-साथ वो आपका और जो बीमारियाँ हैं ओपनली इन्फेक्शन वाले उससे भी बचाएगा और आप अपनी स्किन पे अगर बहुत महँगी क्रीम नहीं खरीद सकते तो जो वैसलीन का डब्बा आता है, वो खरीद के रखिए, पूरे शरीर पे वैसलीन लगाइए और जब भी आप घर जाते हैं पूरा सारा कार्य करने के बाद जाके पहले नहाइए, कपड़े बदलिए फिर बैठिए क्योंकि जो इरिटेंट्स जो आपकी स्किन पे लगे रहते हैं पूरे टाइम बाहर एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन की वजह से, वो जितने समय ज़्यादा आपकी स्किन के साथ कॉन्टैक्ट में रहेंगे, उतना ज़्यादा डैमेज क्रिएट करेंगे। तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करेगा आपकी स्किन और एनवायरनमेंट में और जब आप इसे वॉश ऑफ कर देंगे तो कहीं न कहीं आपकी बॉडी को हील करने का और स्किन को हील करने का समय मिलेगा। बच्चों को किस तरीके से बचाया जा सकता है? क्योंकि एक छोटा बच्चा है जो अभी इस दुनिया में आया ही है और आते ही उसको इतनी ऐसी दूषित हवा में रहना पड़ रहा है।
जी ये बड़ा ही दुर्भाग्य है कि भारत की कैपिटल आज सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी है वर्ल्ड की और छोटे और पॉल्यूशन डेंसिटी तो जानते ही हैं कि दिन-ब-दिन कितनी बढ़ती जा रही है। तो बहुत ज़्यादा एक ये अपने आप में ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है कि छोटे-छोटे बच्चे जो जिनको मजबूरन इस ज़हरीली हवा में साँस लेना पड़ रहा है और उनकी बॉडी इतनी डेवलप नहीं है कि इस हवा को काउंटरैक्ट कर सके, बॉडी हील कर सके, तो उनको लॉन्ग रन में इससे होने वाली समस्याएँ बहुत ज़्यादा होंगी। तो आप कोशिश करें अपने छोटे बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। और घर के अंदर भी अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो इंडोर प्यूरीफायर या फिर जितनी पॉसिबल हो घर में प्लांट्स लगा सकते हैं इंडोर, वो कहीं न कहीं आपकी जो इंटरनल घर की जो हवा की क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करेगा और आपके बच्चों को इस पॉल्यूटेड हवा के दुष्परिणाम से बचाएगा। तो अभी हम कितना सीरियस ले सकते हैं इसको कि एक तरफ हम स्मोक की बात करते हैं कि अगर हमारे आसपास कोई स्मोक भी कर रहा होता है तो हम कोशिश करते हैं उससे दूर जाने की, लेकिन जब पूरा वातावरण ही दूषित हो तो ऐसे में हमारी हेल्थ उस स्मोक और ये जो अभी हालात है, कितना फ़र्क है इसमें? जी, कोई स्टैंडर्डाइज़ स्टडी नहीं है कि जो पॉल्यूशन है वो कितना स्मोक है, बट बहुत सारी स्टडीज़ इस पे आई हुई हैं कि जो दिल्ली का अभी का एयर पॉल्यूशन है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 20 सिगरेट स्मोकिंग डेली। तो आप जो लोग जिन्होंने कभी सिगरेट नहीं पी, उनके फेफड़ों पे भी उतना दुष्परिणाम हो रहा है, जो रोज़ 20 सिगरेट पीने वाले इंसान को होता है। ये स्टैंडर्ड टर्म नहीं है कि 20 सिगरेट जितना ही है, वो बढ़ता-बढ़ता रहता है क्वालिटी के साथ। लेकिन ये ज़रूरी इसमें ये है कि आप सभी के फेफड़े इस पॉल्यूटेड हवा से कहीं न कहीं अफ़ेक्ट हो रहे हैं और जो छोटे बच्चे हैं उनके ज़्यादा हो रहे हैं और जिनके ऑलरेडी पहले से किसी बीमारी की वजह से परेशान हैं, उनको और ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो आप सभी एक N95 मास्क लगाकर बाहर जाएँ। कोशिश करें जब स्मोक और फॉग ज़्यादा दिख रहा है तो अवॉइड करें जहाँ तक पॉसिबल हो बाहर जाना। बच्चों को ऐसे समय बाहर ना जाने दें। घर के अंदर प्यूरीफायर यूज़ करें, प्लांट्स लगाएँ और आप पॉल्यूशन कम करना भी सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं है। हर चीज़ सरकार के हाथ में नहीं होती। आप अगर दिल्ली के नागरिक हैं तो इसकी ज़िम्मेदारी आपकी भी है। आप कोशिश करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, कोशिश करें जहाँ जितना पॉल्यूशन कट ऑफ कर सकें उतना कम करें और खुद को और अपने आने वाले बच्चों और उनकी पीढ़ी के लिए ऐसी हवा की कोशिश करें बने ताकि उनको कोई लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना झेलनी पड़े आगे चल के। जी, मैं डॉक्टर आकाश विधौलिया, डर्मेटोलॉजिस्ट एट डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल एंड मीडिया स्पोक्सपर्सन आरडीआरएम। तो सुना आपने डॉक्टर ने क्या कुछ बताया। डॉक्टर ने बताया कि ये समस्या जितना हम आम समझ रहे हैं इतना आम नहीं है। कहीं न कहीं ये समस्या धीरे-धीरे हमें अंदर ही अंदर मार रही है और अगर ये और गंभीर होती गई तो इससे और भी हमारे सेहत पे कई नुकसान हो सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जो गरीब तबके का इंसान है अगर वो इस प्रदूषण से बचे तो कैसे बचे? ये मान लीजिए कि N95 मास्क आपके लिए रामबाण एक इलाज साबित हो सकता है इस प्रदूषण से बचने के लिए। उसके अलावा उन्होंने वैसलीन भी एक उपाय बताया कि वैसलीन एक लेयर बनाकर आपकी स्किन को किस तरीके से इस प्रदूषण से होने वाले जो गंभीर चीज़ें हैं उनसे बचा सकता है। अब ऐसे में अब आप इस प्रदूषण से अपना बचाव रखें और जितना हो सके घर में रहे और बच्चों को प्रदूषण में बाहर जाने से जितना हो सके बचाएं और इसी तरह की और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए सरिता यानी मेरे साथ और देखते रहिए द फ्रीडम न्यूज़।